हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है CRM कॉन्सेप्ट्स का आज के इस वीडियो में हम फुल चैप्टर देखेंगे दोस्तों। यानी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है, यानी टोटल आपको इस चैप्टर में दोस्तों 13 टॉपिक्स है। 13 टॉपिक्स हम पूरे आज ही के आज वीडियोस में कवर कर देंगे दोस्तों। और आपको आज जब आप मेरा ये वीडियो देखोगे आपको सेकंड चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पहले आज के इस वीडियो में पहले हम सारे टॉपिक्स डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले शॉर्ट देख लेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, उसके बाद एक एक से डिटेल हम जाएंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, आपको सिलेबस में कितने टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, वो सारे टॉपिक्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। टोटल 13 टॉपिक्स है, आपके स्क्रीन के ऊपर सारे 13 टॉपिक्स दिख रहे होंगे। सारे 13 टॉपिक्स आपके सिलेबस में दोस्तों। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कस्टमर वैल्यू क्या होता है, सेकंड हम देखेंगे कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है, थर्ड हम देखेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, फोर्थ हम देखेंगे कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है, फिफ्थ हम देखेंगे कस्टमर एक्वाइजेशन क्या होता है, सिक्स्थ हम देखेंगे कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, सेवंथ हम देखेंगे कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है, एट्थ हम देखेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, नाइन्थ हम देखेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या होता है, 10th हम देखेंगे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, 11th हम देखेंगे इंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये सारे जो 11 टॉपिक्स हो गए दोस्तों, इसके मैं आपको मीनिंग्स बताऊंगा दोस्तों, डिटेल मीनिंग्स बताऊंगा। आप जब वो टॉपिक समझेंगे तो आपको डिटेल समझने आ जाएगा कि वो टॉपिक क्या कर रहा है। अगर आपको इसका कुछ भी पूछा जाए एक्स्ट्रा यानी फीचर्स या तो फिर ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स, तो आप उसे लिख सकते हैं दोस्तों, वैसे समझा दूंगा। अगर मैं वैसे समझाने बैठा तो बहुत ही बड़ा वीडियो 3-4 घंटे का वीडियो कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपका यह नया सिलेबस है। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा हम ये बोल नहीं सकते दोस्तों। ये तो 11 टॉपिक्स हो गए जो मैं आपको डिटेल मीनिंग समझाऊंगा दोस्तों। अब 12 क्वेश्चन आपको 12 एंड 13 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में या तो फिर 10 मार्क्स में फिक्स आपको पूछ सकता है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चंस में से। 12th क्वेश्चन कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट्स क्या क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट का मीनिंग के साथ साथ टूल्स भी आपको इस वीडियो में समझा दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कस्टमर वैल्यू, वो क्या होता है उससे हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है देखते हैं दोस्तों। कस्टमर वैल्यू इज डिफाइंड एज हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज वर्थ टू अ कस्टमर। सो दोस्तों, कस्टमर वैल्यू उसे कहते हैं कि एक कस्टमर को एक कंपनी का प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज कितने वैल्यूबल लगे, कितना फायदेमंद लगा, उसे हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं दोस्तों। इसमें सारे कॉस्ट, सारे बेनिफिट्स, सारों को कैलकुलेट करके ये कैलकुलेट किया जाता है कि कस्टमर वैल्यू कस्टमर को कितना वर्थ लगा एक प्रोडक्ट या तो फिर सर्विसेज दोस्तों। इसमें सारे टैंजिबल एस्पेक्ट्स या तो फिर इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स दोनों आएंगे। टैंजिबल एस्पेक्ट्स में आपने कितना प्राइस पे किया, एक कस्टमर को क्वालिटी कितना मिला एक प्रोडक्ट से, और जो सर्विसेज ले रहा है सर्विसेज में कितनी एफिशिएंसी मिली, ये सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। और इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स में बोले तो कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है, कितना उस ब्रांड का रेपुटेशन है, कैसा एक्सपीरियंस हुआ उस सर्विसेज का कस्टमर को, और कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये सारे चीजों को देख के कस्टमर का वर्थ या कस्टमर की वैल्यू निकाली जाती है। यानी एक प्रोडक्ट से, एक सर्विसेज से कस्टमर को कितना फायदा मिला, कितना वैल्यू मिली, इसे ही हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक दोस्तों, कस्टमर दोस्तों। अब हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं। सेकंड टॉपिक है दोस्तों हमारा कस्टमर एक्सपेक्टेशन। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या होता है देखते हैं दोस्तों। कस्टमर एक्सपेक्टेशन रिफर्स टू द एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स और आउटकम्स दैट ए कस्टमर believe they will receive from a company's product, services and interaction. So दोस्तों, कस्टमर एक्सपेक्टेशन यानी अब जैसे कस्टमर क्या रखता है, एक उम्मीद रखता है, एक आशा रखता है कि मुझे इस कंपनी से या तो फिर इस प्रोडक्ट से मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, मुझे ये फायदे मिलेंगे, ये रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे वो अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है या तो फिर आशा कह लीजिए, ये सारे चीजें रखता है एक कस्टमर के, एक कंपनी के प्रोडक्ट से दोस्तों। यानी अब जैसे बेसिक से अब हमें कोई सो एक कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक रेप्यूटेड कंपनी, एक ब्रांडेड कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो कंपनी हमें अच्छा ही डिलीवर करेगी। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर उम्मीद रखता है कि मुझे इस कंपनी से या तो फिर इस प्रोडक्ट से इतना तो इतना बेनिफिट मिलेगा, वो आस रखता है दोस्तों। ये कैसे वो आस रखता है, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही सारे फैक्टर्स को देख के वो एक्सपेक्टेशन रखता है। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस,
जैसे उसने पहले कभी वो कंपनी में प्रोडक्ट खरीदा होगा तो उसे अच्छा प्रोडक्ट ही मिला होगा। सेकंड चीज है मार्केटिंग मैसेजेस। अब जैसे मार्केटिंग में उन्होंने अच्छा अच्छा मैसेज दिया होगा कि हमारा कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो उससे एक्सपेक्ट रखता है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से, यानी किसी और से सुना होगा कि किसी और ने कहा होगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, या तो फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, यानी उनका रेपुटेशन देख के उसने उससे उम्मीद रखी होगी कि मुझे ये कंपनी का प्रोडक्ट मुझे कुछ तो कुछ बेनिफिट देगा, कुछ तो कुछ अच्छा रिजल्ट देगा बोल के वो एक्सपेक्ट रखता है दोस्तों। कस्टमर एक्सपेक्टेशन का एक ही मतलब कस्टमर एक्सपेक्टेशन है, वो उम्मीद रखता है कि मुझे ये कंपनी या तो फिर ये प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा ही बेनिफिट देगा दोस्तों। ये हो गया हमारा कस्टमर एक्सपेक्टेशन का मीनिंग। उसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड टॉपिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है देखते हैं दोस्तों। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कस्टमर एक्सपीरियंस व्हेन डीलिंग द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। सो दोस्तों अब हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशन में क्या देखा था, कस्टमर एक्सपेक्टेशन में ये देखा था कि कस्टमर एक्सपेक्ट रखता है कि कंपनी मुझे ये रिजल्ट देगी, ये बेनिफिट देगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में हम ये देखते हैं दोस्तों कि कस्टमर एक्चुअली कितना सेटिस्फाइड हुआ हमारे कंपनी के प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी के सर्विसेज से, या तो फिर हमारी कंपनी से कितना उसे सेटिस्फैक्शन मिला, कितना अच्छा हमने उसे डिलीवर किया। ये सारे फैक्टर्स हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन में देखते हैं दोस्तों। अब कस्टमर सेटिस्फैक्शन चेक कर सकते हो, सर्वे के थ्रू चेक कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो मार्केट में अपने प्रोडक्ट के बारे में, और आप रेटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आजकल हम कुछ भी हम खरीदते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो हमें रेटिंग करना होता है कि हमें कितना प्रोडक्ट अच्छा लगा, या तो फिर आप पोसा तो ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको प्ले स्टोर पूछता है कि आपको कितना अच्छा लगा, आप रेटिंग दीजिए। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी वैसे ही ये कंपनी क्या करती है, कंपनी ये चेक करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कि हमारा प्रोडक्ट कितने लेवल तक अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाया, यानी कितने % हमारे कस्टमर सेटिस्फाई है, ये सारा चेक किया जाता है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलिए दोस्तों अब आ जाइए दोस्तों हमारे फोर्थ टॉपिक की तरफ। दोस्तों फोर्थ टॉपिक है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है देखते हैं। Customer centricity means placing the customer at the center of all business activities and strategies. कस्टमर सेंट्रिसिटी का ये मतलब दोस्तों कि जितने भी एक्टिविटीज या तो फिर जितने भी स्ट्रैटेजीज होते हैं वो मेन कस्टमर के लिए ही होते हैं, यानी कस्टमर हमारा गुड्स खरीदा तो ही हमारा बिजनेस चलेगा। सो यहाँ पर कस्टमर सेंट्रिसिटी में क्या होता है, कस्टमर को मिडिल रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है। जितने भी स्ट्रैटेजीज जितने भी एक्टिविटीज बनते हैं वो मेन कस्टमर के लिए तो बनते हैं दोस्तों। सो कस्टमर हमारा खुश रहेगा तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप कस्टमर के सारे नीड्स देखेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट प्रीफर कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट को देख के क्या बिहेव कर रहा है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। ये सारे फैक्टर्स जब आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो जो आपके स्ट्रैटेजीज आप बना रहे हो, जो एक्टिविटीज आप बिजनेस में कर रहे हो वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे दोस्तों। सो कस्टमर सेंट्रिसिटी का मतलब ये है जो भी एक्टिविटी से कंपनी करती है मेन करती है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए दोस्तों। ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक कस्टमर सेंट्रिसिटी। आ जाइए दोस्तों हमारे फिफ्थ टॉपिक की तरफ। दोस्तों फिफ्थ टॉपिक है कस्टमर एक्वाइजेशन। अब कस्टमर एक्वाइजेशन क्या होता है देखते हैं दोस्तों। कस्टमर एक्वाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड गेनिंग न्यू कस्टमर्स फॉर अ बिजनेस। कस्टमर एक्वाइजेशन एक प्रोसेस है दोस्तों। ये प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमारे नए कस्टमर्स हैं, यानी अभी तक उन्होंने हमारे पास कुछ भी नहीं खरीदा है, फर्स्ट बार खरीदना चाहते हैं, उनको पहले अट्रैक्ट करें, हमारे प्रोडक्ट से पहले अट्रैक्ट किया जाता है इस प्रोसेस में, और उनको हमारा कस्टमर बनाया जाता है, और उनको नए कस्टमर, हमारे कंपनी के लिए एक नया कस्टमर बनाया जाता है, यानी नए कस्टमर बनाना, उसे हम कहेंगे कस्टमर एक्वाइजेशन दोस्तों। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीड्स। पोटेंशियल लीड्स यानी जो भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उनको पहले आइडेंटिफाई करें और उनको टारगेट मार्केट करें। सेकंड प्रोसेस होता है जो भी टारगेट मार्केटिंग है, मार्केट उनको टारगेट मार्केटिंग करे और उनके ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाए कि वो हमारे प्रोडक्ट में बार बार एंगेज करे, बार बार आके हमारे प्रोडक्ट को देखे, और बाद में उन्हें हमारे वो जो हमारे पोटेंशियल लीड्स होते हैं उनको हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट कर लिए दोस्तों। सो एक प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट क्या होता है, कस्टमर एक्वाइजेशन एक प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जो आपके नए कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उनको आप अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हो दोस्तों। यानी कस्टमर एक्वाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपके नए कस्टमर्स होते हैं उनको आप कंपनी में लाते हो दोस्तों। ये हो गया हमारा कस्टमर एक्वाइजेशन का। उसके बाद आ जाइए दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों।
Customer retention refers to strategies and practices used to keep existing customer engaged and satisfied over a long term. अब कस्टमर रिटेंशन का मतलब दोस्तों, जो ऑलरेडी आपका कस्टमर है, जो एक बार दो बार आपके कंपनी में प्रोडक्ट खरीदा है, सो उसको लॉन्ग टर्म कस्टमर कैसे बनाए। लॉन्ग टर्म कस्टमर का मतलब वो बार बार यानी हर बार आपके कंपनी में ही परचेस करे, आपका बार बार प्रोडक्ट ही परचेस करे, उसे हम कस्टमर रिटेंशन कहते हैं दोस्तों। जो आपका एक बार कस्टमर बन गया, वो बार बार लॉन्ग टर्म के लिए आपका ही कस्टमर बनने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है उसे हम कहेंगे कस्टमर रिटेंशन। अब कस्टमर को आप कैसे रिटेन करते हैं, इसके भी कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं। जैसे कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। उनके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बनाए, उनके साथ आप अच्छी कम्युनिकेशन यानी अच्छी बातचीत रखें, उनको आप एक्सपेक्शनल सर्विसेज दे, यानी जो उम्मीद कर रहे थे वो सर्विसेज उससे वैसे ही सर्विसेज दे, या तो फिर उससे भी अच्छी सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, या तो फिर उनके जो भी नीड्स है उनको आप देखिए, एड्रेस करें, या तो फिर उनके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट में वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये सारा जो भी स्ट्रैटेजीज है तो फिर सारे जो प्रैक्टिसेस आप करेंगे तभी आपका एक कस्टमर आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे दोस्तों कस्टमर रिटेंशन। दोस्तों आप आ जाइए दोस्तों अब हमारे 7th टॉपिक की तरफ। दोस्तों 7th टॉपिक है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है वो देखते हैं। कस्टमर लॉयल्टी रिफर्स टू एन ऑनगोइंग इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड द कस्टमर। कस्टमर लॉयल्टी क्या होता है दोस्तों, एक इमोशनल रिलेशनशिप होता है कंपनी के बीच में और एक कस्टमर के बीच में दोस्तों। मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ बाय हाउ विलिंग ए कस्टमर इज टू एंगेज विद, यानी एक कस्टमर कितना उत्साहित है और कितना विलिंग है कि आप ही के पास, आप जो एक कंपनी है आप ही के पास वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो दोस्तों और देखिए, एंड रिपीटेडली परचेस फ्रॉम ए कंपनी वर्सेस योर कस्टमर, यानी कस्टमर लॉयल्टी में क्या होता है, जो आपका कस्टमर है वो आप ही के पास गुड्स खरीदेगा, वो चाहे आपकी शॉप बंद रहो या तो फिर ना रहो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो या तो फिर नहीं होगा। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वो रुकेगा थोड़े दिन, लेकिन वो आप ही के पास वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसे हम कहेंगे कस्टमर लॉयल्टी। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी के रिलेटेड। अब जैसे लड़कों में आम चीज होती है, वो जिसके पास से अपनी कटिंग करवाते हैं, जिस बार्बर के पास वो कटिंग करवाते हैं, वो बार बार उसी से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसी से ही कटिंग करवाएंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है उस बार्बर शॉप पे तो वो एक दिन दो दिन वेट कर लेंगे, लेकिन उसी के पास कटिंग करवाएंगे। सो इसे कहेंगे दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी। वैसे ही दोस्तों कस्टमर लॉयल्टी में क्या होता है, आपका कॉम्पिटिटर के पास वो गुड्स नहीं खरीदेगा आपका कस्टमर। जो आपका कस्टमर लॉयल होगा, लॉयल्टी आप प्रोवाइड करोगे, जब आप अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छे सर्विसेज से, अच्छे एक्सपीरियंस से प्रोवाइड करोगे तो आपका कस्टमर लॉयल बन जाएगा और बार बार आप ही के पास वो गुड्स खरीदेगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों हमारा कस्टमर लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आ जाइए 8th टॉपिक की तरफ। दोस्तों 8th टॉपिक है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है चलिए देखते हैं। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज ए मेट्रिक that represents the total net profit a company can expect to generate from a customer throughout their entire relationship। सो दोस्तों कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, ये एक तरह का मेजरमेंट है जो कैलकुलेशन करती है कंपनी। अब जैसे कस्टमर, एक कस्टमर होता है, एक कस्टमर हमारा लाइफ टाइम भी कस्टमर बन गया, यानी बार बार वो हमारे पास ही आके गुड्स खरीदता है। सो एक कस्टमर हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है उसके लाइफ टाइम में, वो एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है दोस्तों। यहां पर एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक कस्टमर हमें कितना नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है बोल के कैलकुलेशन किया जाता है दोस्तों लाइफ टाइम, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में। इसमें बहुत ही सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, जैसे इनिशियल परचेज यानी जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था तब कितना परचेज किया था, रिपीट परचेजेस यानी बार बार आके हमारे पास गुड्स खरीदा है तो तब कितना हमारा प्रॉफिट हुआ। ये सारे चीजों को एवरेज निकाल के आपको कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकाला जाता है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक्सपेक्टेशन यानी इसमें सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि हमारे पास कस्टमर कितना गुड्स खरीदना है, कितना नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करके दे रहा है पूरे लाइफ टाइम में। इसमें सिर्फ आपको अंदाजा निकाल के देना होता है दोस्तों। ये हो गया हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों आप आ जाइए हमारे 9th टॉपिक की तरफ। दोस्तों 9th टॉपिक है कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट क्या होता है वो देखेंगे दोस्तों। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोसेस अ कंपनी यूजेस टू ट्रैक, oversee and organize every interaction between a customer and the organization throughout the customer life cycle। सो दोस्तों कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करती है
कंपनी को कस्टमर कितने बार आ रहा है, कंपनी का मतलब जितने बार भी बिजनेस को आके हमारा गुड्स खरीद रहा है, हमारी सर्विसेज खरीद रहा है, जितने बार भी वो कंपनी को या तो फिर बिजनेस को आके हमारे गुड्स खरीद रहा है, सो उसका इंटरैक्शन जब हमारे कंपनी के साथ होता है तो उसका इंटरैक्शन कैसा है वो ट्रैक करने का, उसको एनालाइज करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको देखने का काम आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट करता है दोस्तों। यानी जितने बार भी वो आके हमारे बिजनेस में आके गुड्स खरीद रहा है, जितने बार भी हमारे पास इंटरैक्शन हो रहा है उसका बिजनेस के साथ, कह लीजिए कंपनी के साथ, सो इसका इंटरैक्शन कैसा है, उसका इंटरैक्शन अच्छा है या नहीं, ये सारे चीजों को ट्रैक करता है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। यानी सारे चीजों को एनालाइज करता है, जैसे उनके नीड्स समझता है, उनके प्रेफरेंसेस समझ के, उनका बिहेवियर, ये सारे चीजों को समझता है। और हमारे पास जब गुड्स खरीदे के बाद हमारा सर्विस कैसी है, ये सारे चीजों को कलेक्ट करने का और ये सारे कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, इन सारे चीजों को देखने का काम कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम का रहता है। अब आ जाइए हमारे 10th टॉपिक के तरफ दोस्तों। 10th टॉपिक है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी होता क्या है, चलिए देखते हैं। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज ए मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड दैट अलाउज अ बिजनेस टू डिटरमाइन द ओवरऑल प्रॉफिट ए कस्टमर जनरेट्स। सो दोस्तों, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस एक तरह का अकाउंटिंग मेथड है जो आपको ये बिजनेस को ये एनालाइज करके देता है कि आपको एक कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, उसके पूरे लाइफ टाइम में कितना आपको प्रॉफिट कमा के दे रहा है। इसमें आपका एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हो, कस्टमर गुड्स खरीदे के बाद, कस्टमर का पूरा लाइफ टाइम होने के बाद आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो दोस्तों। लेकिन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो हमने अभी दो टॉपिक से पहले एक टॉपिक देखा था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में, उसमें सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन यहां पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हो कि आपको एक कस्टमर उसके लाइफ टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, आप वो कैलकुलेशन करते हो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आपको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला बहुत ही इजी है। एनुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय कस्टमर इन अ ईयर माइनस टोटल एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड टू सर्व द कस्टमर इन अ ईयर। सो दोस्तों, जब आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, कस्टमर आपको कितना जनरेट कर दे रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट आप एक साल में कितना कमा रहे हो उस कस्टमर से, उसमें से माइनस होगा कि आपको एक्सपेंसेस कितना है उस कस्टमर को आपके कंपनी में लाने के लिए। यानी अब जैसे एक्सपेंसेस आते हैं, मार्केटिंग करने के एक्सपेंसेस आते हैं, या तो फिर हमने शॉप्स तक लाने के एक्सपेंसेस आते हैं, पॉम्पलेट, बैनर्स, ये बहुत ही सारे एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों जो कंपनी करती है कस्टमर के लिए। सो जितना भी प्रॉफिट एक कस्टमर कमा के दे रहा है उसमें से एक्सपेंसेस निकालोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी आपको ये कैलकुलेट करके देता है कि आपको एक कस्टमर उनके लाइफ टाइम में कह लीजिए या तो फिर उनके एक ईयर में आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये आप कैलकुलेशन करते हो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों। ये हो गया हमारा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का। तो दोस्तों, हमारा 11th टॉपिक है दोस्तों एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस यूजिंग सीआरएम टूल्स टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड ट्रैक मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर द होल कंपनी। सो दोस्तों, पहले मार्केटिंग का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। मार्केटिंग यानी कोई से भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रमोट करने के लिए काम किया जाता है उसे मार्केटिंग कहा जाता है दोस्तों। अब एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी सीआरएम के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, अब सीआरएम का टूल्स यानी अब जैसे कस्टमर कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा अपना मन दिखा रहा है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ये सारे टूल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे सीआरएम टूल्स से। इसका इस्तेमाल करते हुए अपने सारे मार्केटिंग के एक्टिविटीज का प्लान करना, मार्केटिंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना, ट्रैक करना, ताकि जो भी होल कंपनी, पूरे कंपनी के गोल्स अचीव हो जाए दोस्तों। इसलिए इसका नाम एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट है। यानी ऐसे मार्केटिंग एक्टिविटीज करना है सीआरएम का इस्तेमाल करते हुए ताकि पूरे कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। नीचे आ जाइए। इट हेल्प्स इंश्योर दैट ऑल द मार्केटिंग एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड, टारगेट द राइट कस्टमर्स एंड सपोर्ट द कंपनीज ओवरऑल गोल्स। यानी जितने भी आपके पास मार्केटिंग एक्टिविटीज या तो फिर मार्केटिंग के काम होते हैं वो सब लोग मिलके कोऑर्डिनेशन होके मिलके काम करें और अपना जो राइट कस्टमर है उसे टारगेट करें, और साथ ही साथ जितने भी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट से गोल होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स का गोल्स अचीव हो, ऐसा मार्केटिंग करने को हम एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेंट का यही काम सारे सीआरएम का टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग को प्लानिंग करना और मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करना, ताकि कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सारे के गोल्स अचीव हो सके। ये हमारा एंटरप्राइज मार्केटिंग मैनेजमेट का मीनिंग है दोस्तों। आप बढ़ते हैं हमारे 12th टॉपिक की तरफ। 12th टॉपिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट। सो दोस्तों,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट, ये आपको टॉपिक है दोस्तों। आपको ये सिलेबस में आपको इस चैप्टर में दोस्तों 5 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के ज्यादा नहीं दिया गया दोस्तों, सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम दिया गया, लेकिन यहां पर आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको पॉइंट्स आएंगे दोस्तों। सो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में या तो फिर 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनिए दोस्तों। सो दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो क्या होता है, हमने सेकंड टॉपिक में ही पढ़ लिया था कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, वो हम देखते हैं थ्रू दी सर्विस की तरफ से, थ्रू दी रेटिंग की तरफ से, वो हम देखते हैं दोस्तों। टोटल 7 टूल्स है जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाई है ये आप कैसे चेक कर सकते हो। इसके 7 टूल्स है दोस्तों, चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। फर्स्ट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर है, आप उनको एक रेटिंग का एक ऑप्शन देते हैं दोस्तों, आप उनको रेट करो बोल के बोलता है कि हमारा प्रोडक्ट या तो फिर हमारे सर्विसेज आपको कितने अच्छे लगे, ये आप रेटिंग 1 से 5 आपका कस्टमर आपको करके देता है दोस्तों। सेकंड है नेट प्रमोटर स्कोर। नेट प्रमोटर स्कोर में आप कस्टमर की लॉयल्टी चेक करते हो कि आपने हमारे पास तो हमारा गुड्स खरीद लिया, आप दूसरों को कैसे रिकमेंड करोगे कि हमारे पास आके गुड्स खरीदे, माउथ टू माउथ मार्केटिंग कैसे करोगे। इसमें आपको 0 से लेकर 10 तक का आप रेटिंग का ऑप्शन देते हो कि आप कैसे आप दूसरों को हमारा प्रोडक्ट रिफर करोगे, इसमें आप रेट कीजिए बोल के। थर्ड है कस्टमर एफर्ट स्कोर। अब जैसे कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है, गुड्स खरीद लिया उन्होंने, कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व हुई ये भी रेटिंग करना होता है। इजी हुई, वेरी इजी, डिफिकल्ट या तो फिर वेरी डिफिकल्ट, ये 5 ऑप्शन आपको ऐसे दिए जाते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको रेटिंग करना होता है, कस्टमर को रेटिंग करना होता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हुई, वेरी इजी तरीके से तो हुई या तो फिर वेरी डिफिकल्ट तरीके से तो हुई, ये कस्टमर को दिया जाता है दोस्तों। फोर्थ है कस्टमर रिटेंशन रेशियो। कस्टमर रिटेंशन रेशियो यानी कस्टमर, जितने कस्टमर आपके पास फर्स्ट बार आके गुड्स खरीद रहे हैं, वो कस्टमर में से कितने % कस्टमर आपके लॉन्ग रन कस्टमर बन रहे हैं, यानी बार बार आपके गुड्स आके खरीद रहे हैं, कितने % ऐसे कस्टमर है, वो आप फोर्थ में कैलकुलेट करते हो दोस्तों। फिफ्थ है चर्न रेट। चर्न रेट का मतलब दोस्तों कितने कस्टमर्स ने अपना प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया, एक बार आपके पास गुड्स खरीद लिए, अब आगे जाके कितने कस्टमर ने वो आपका गुड्स खरीदना खत्म कर दिया, बंद कर दिया, चर्न रेट में देखते हो दोस्तों। उसके बाद सिक्स्थ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अभी हमने देखा कि आपको एक कस्टमर कितना आपको प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट करके देगा, या आप एस्टिमेशन या तो फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हो इस कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में दोस्तों। सेवेंथ है दोस्तों फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन। फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कितने % कस्टमर्स का प्रॉब्लम, जब फर्स्ट इंटरैक्शन कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव से फर्स्ट इंटरैक्शन हो रहा है, तो कितने % कस्टमर्स का फर्स्ट इंटरैक्शन में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिजोल्यूशन में देखते हो दोस्तों। सो दोस्तों ये 7 टूल्स थे आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट दोस्तों। अब आ जाइए हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। लास्ट टॉपिक है वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट। सो दोस्तों ये टॉपिक भी आपको इस चैप्टर में 5 मार्क्स के लिए या तो फिर 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है दोस्तों, ये भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद टूल समझेंगे दोस्तों। मीनिंग दिया गया है वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट रिफर्स टू using online tools and platforms integrated with the CRM system to assist and interact with the customers। So दोस्तों वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट यानी ऑनलाइन टूल्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जो CRM सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करना ताकि आपके जो भी आपके कस्टमर्स है उनको असिस्ट करना, यानी उनको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए, या तो फिर उनके कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं प्रॉब्लम सुनने के लिए, या तो फिर उनके साथ बातचीत करने के लिए जो भी ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं उसे हम कहेंगे वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट दोस्तों। ये हो गया हमारा मीनिंग। अब इसके कुछ टूल्स होते हैं दोस्तों, टूल्स ऐसे कस्टमर जो यूज करता है कंपनी के साथ इंटरैक्शन करने के लिए, वो देखते हैं दोस्तों। 5 टूल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, 5 टूल्स 1 बाय 1 देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट है लाइव चैट। लाइव चैट में क्या होता है, कस्टमर और जो भी एग्जीक्यूटिव वहां पे बैठा होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए, उससे लाइव चैटिंग करता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर वो रेस करता है और वहां से एग्जीक्यूटिव को रिप्लाई करता है दोस्तों। सेकंड है सपोर्ट टिकट सिस्टम। सपोर्ट टिकट सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, जो भी आपका कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम राइज करता है, और जो भी एग्जीक्यूटिव वो प्रॉब्लम देखता है और उसको आंसर करता है दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करना है की कोशिश करता है। थर्ड है नॉलेज बेस्ड एंड FAQ। FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो जो भी उनके वेबसाइट पे होते हैं, कंपनी के वेबसाइट पे जो भी एक प्रॉब्लम, जो बार बार हर कस्टमर को एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, सो उसे कहेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो बार बार कस्टमर से कंपनी को पूछ रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे दो कि ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। सो ये भी एक प्लेटफॉर्म होगा जो आपके कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा, आपके कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो सपोर्ट करेगा, और कुछ भी बेसिक सोल्यूशंस हो गए, बेसिक आइडिया, बेसिक वीडियोस जो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, आप जब
जब आप अपलोड करेंगे आपके वेबसाइट पे तो आपके कस्टमर्स को ईजी होता जाएगा दोस्तों। फोर्थ होगा फॉरम एंड कम्युनिटीज। फॉरम एंड कम्युनिटीज में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर अपना प्रॉब्लम जो है वो रेस करता है और जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं जिसको सेम प्रॉब्लम हुई थी, जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, वो उसे आंसर देगा दोस्तों, जस्ट लाइक कमेंट सेक्शन, जैसे नॉर्मली सोशल मीडिया पे जैसे कमेंट सेक्शन होते हैं वैसा। फिफ्थ है दोस्तों ईमेल सपोर्ट। ईमेल सपोर्ट के थ्रू यहां से आप ईमेल करोगे, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो रही तो वहां से जो भी एग्जीक्यूटिव आपका ईमेल देखेगा और आपको रिप्लाई करेगा कि कैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे 5 टूल्स जो आपके वेब बेस्ड कस्टमर सपोर्ट के लिए काम करते हैं कंपनी के लिए। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट जो सेकंड चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिए दोस्तों। वैसे ही सेम वीडियो मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर भी बनाया दोस्तों, जो हमारा सीआरएम का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सीआरएम, वो भी मैंने चैप्टर डिटेल में समझा दिया दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे ही दोस्तों ये सब्जेक्ट के थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी आते जाएंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।